अभी अभी बीती सर्दियों ने इस आर्कटिक लोमड़ी आर्कटिक फॉक्स को बहुत परेशान किया था, लेकिन अब वह अकेली नहीं है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें उसकी सुरक्षा और देखभाल की जरूरत है। ये 3 हफ्ते के गोल मटोल और रोएदार बच्चे अभी अभी बिल से बाहर निकलना सीख पाए हैं, लेकिन उनकी भूख बहुत ज्यादा है। हर एक को रोज लगभग 300 कैलोरी की जरूरत होती है। इन सभी को पालना इस माँ के लिए बहुत कठिन काम है। वह इस मौके का लंबे समय से इंतजार कर रही थी जब खाना खुद उसके पास आए। हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले स्नो गीस सही समय पर यहाँ पहुँचते हैं। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है उसी समय वे भी यहाँ उतरते हैं। 1 मिलियन से ज्यादा स्नो गीस पूरा गर्मी का मौसम यहीं बिताते हैं। वे घास के मैदानों में घोंसले बनाते हैं, प्रजनन करते हैं और इस बंजर भूमि में जीवन भर देते हैं। सबसे अच्छी जगह पर घोंसला बनाने के लिए इन पक्षियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। जो जीत जाते हैं वे सुरक्षित और केंद्र में जगह बना लेते हैं, जबकि हारने वालों को किनारों पर जाना पड़ता है जहाँ खतरा ज्यादा होता है, और वही आर्कटिक लोमड़ी का मुख्य शिकार बनते हैं। अंडे चुराना इस लोमड़ी के बच्चों के लिए सबसे अच्छा भोजन है और ऊर्जा जमा करने का सबसे आसान तरीका भी। लेकिन इन्हें चुराना आसान नहीं है। स्नो गीज अपने अंडों की रक्षा के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं और जान की परवाह किए बिना लड़ते हैं, क्योंकि यही उनका एकमात्र मौका होता है प्रजनन का। फिर भी आर्कटिक लोमड़ियां पीढ़ियों से अंडे चुराने में माहिर हैं। वे इसे बड़ी आसानी से कर लेती हैं। पहला अंडा अक्सर वह अपने बच्चों को खिलाती है, लेकिन अंडे का खोल सख्त होता है और छोटे बच्चों के लिए उसे तोड़ना आसान नहीं होता। इसलिए माँ खुद उन्हें सिखाती है कि अंडे को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन एक अंडा बच्चों की भूख के लिए काफी नहीं है, इसलिए वह बार बार स्नोगीज के घोंसलों तक जाती है। उसकी चाल तेज और छिपी हुई होती है और वह हमेशा पक्षियों की सुरक्षा में कोई न कोई कमी ढूंढ ही लेती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वह सारे अंडे खाती नहीं, बल्कि कुछ को छुपा कर रखती है ताकि सर्दियों के लिए भोजन जमा कर सके। सिर्फ 3 हफ्तों में ही इस मेहनती लोमड़ी ने 800 से ज्यादा अंडे चुरा लिए। आखिरकार स्नोगीज के बच्चे अंडों से बाहर आते हैं। ये छोटे छोटे रोएदार चूजे इस बर्फीले इलाके में नई जान डाल देते हैं। वे जानते हैं कि दक्षिण की ओर लंबी यात्रा से पहले उन्हें जितना हो सके उतना खाना खाना होगा और ऊर्जा जमा करनी होगी। अब जब सारे अंडे फूट चुके हैं तो स्नो गीज अपने बच्चों को पानी में ले जाते हैं, जहां वे सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। उधर आर्कटिक लोमड़ी के बच्चे अभी भी बेफिक्र खेल रहे हैं। उन्हें अभी तक जिंदगी की असली मुश्किलों का अंदाजा नहीं है। पहले उनकी माँ का ध्यान सिर्फ अंडे चुराने पर था, लेकिन अब जब अंडे खत्म हो चुके हैं तो उसे स्नो गीज के बच्चों और बड़े पक्षियों का शिकार करना होगा, जो पहले से कहीं ज्यादा कठिन है।